नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, इसका फैसला हो गया। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग मिला है। साथ ही अशोक चौधरी को भवन निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण समाज विभाग मिला है। तो कल्याण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग मिला है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग दिया गया है। तो आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अगर इस खबर की बात करें तो सुबह से हम दिखा रहे थे कि 11 बजे बैठक होगी और इसमें विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, आपने दर्शकों को बता दिया है कि इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, लेकिन अगर आप इसमें गौर कीजिएगा कि जो भी अब तक मंत्रालय की तस्वीर साफ हो पाई है वो पिछली बार जिसके पास था वही विभाग इस बार भी रहा है। जैसे पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग देखें तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे थे और पथ निर्माण नंद किशोर यादव, जिनके बारे में चर्चा है कि वो बिहार के अगले विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। मेवालाल के बारे में शिक्षा विभाग दिया जा रहा है, जो जेडीयू के पास था, जो पिछली बार कृष्णनंदन वर्मा के पास था, तो उनकी जगह मेवालाल को दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें भवन निर्माण, जो अशोक चौधरी मंत्री थे, उनके साथ अभी फिलहाल अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी दिया गया है। ये तमाम विभाग जेडीयू के पास इसके पहले भी कोटा में मौजूद थे। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग विजय चौधरी के पास गया है, जो इसके पहले भी श्रवण कुमार और शैलेश कुमार के पास था। तो अब तक जो हमारे पास जानकारी है, जो लिस्ट आई है, तो जो भी मंत्रालय अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो ऑलमोस्ट पिछली बार जैसा ही तस्वीर दिख रहा है कि जो विभाग पिछली बार जिस मंत्री के पास था, जिस पार्टी के पास था, इस बार भी वही आया है। जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी हम अपने दर्शकों को बताते जाए, लेकिन फिलहाल जो हम लोग लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे विभागों का बंटवारा हुआ है, तो इतना तस्वीर साफ है कि विजय चौधरी, जिनके जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के कैबिनेट के बेस्ट मंत्री भी माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। 5 साल उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी चला है। इसके अलावा अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उनके पास भवन निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। और चूंकि अगले 5 साल में निर्माण के कार्य भी बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने अपने विश्वासी और जो भरोसेमंद है उनके पास महत्वपूर्ण विभाग सौंपा है। इसके अलावा मेवालाल, जो एक शिक्षाविद भी है, उन्हें शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हर बार आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग हमेशा से टारगेट पे रहा है और कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जो शिक्षा विभाग के लिए ठीक नहीं रहा और कई बार बदनामी भी झेलने पड़े हैं शिक्षा विभाग को। तो इस बार मेवालाल को दिया गया है वो विभाग। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, जो विजय चौधरी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो तमाम ऐसे मंत्री बनाए गए हैं और उनको महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, जो नीतीश कुमार के लिए बेहद खास है। और जाहिर सी बात, इस तमाम मंत्रिमंडल के अगर सदस्यों को देखें और उनके विभागों को देखें, तो इसमें अनुभव की बहुत तवज्जो दिया गया और तमाम अनुभवी लोगों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। सुकन्या, लेकिन आनंद, क्या उम्मीद की जा रही थी कि क्या इस बार विभागों में फेरबदल होगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कई पुराने जो पिछली सरकार के जो मंत्री थे उनको वही विभाग दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े बदलाव करने की कोशिश नहीं की गई है। देखिए निश्चित तौर पे जो जानकारी मिल रही है और जो सोर्सों ने बताया है, उसमें अब तक जो तस्वीर सामने छन कर आई है, तो ऑलमोस्ट वही विभाग लगभग बीजेपी और जेडीयू के पास गया। और खबरें भी मिल रही थी कि विभागों को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखती है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि जो विभाग जिनके पास था उनके पास ही रहा दिया जाए। क्योंकि देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 को भी नीतीश कुमार को पूरा करना, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण कार्य उन्हें करने हैं। रोजगार के फ्रंट पे भी काम करना है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको नीतीश कुमार को अगले 5 साल में सुलझाना है और विकास की गति को तेजी लाना है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की कोशिश हो गई कि अनुभव और जो विश्वासी लोग हैं उन पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए, और यही वजह है कि उन्हें वो जिम्मेवारी दी गई। और साथ ही मंगल पांडे, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, उनके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई थी। इस बार भी उनके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नंद किशोर यादव, जो बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय, उनके पास अब पथ निर्माण, तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ उन्हें पथ निर्माण का भी जिम्मेवारी दिया गया है मंगल पांडे को। तो जाहिर सी बात है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिलहाल अभी एक साथ कई विभाग दिए गए हैं कुछ मंत्रियों को, तो धीरे धीरे उसमें से विभाग को हटाकर जो दूसरे मंत्री बनेंगे उन्हें दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर अभी यही है कि कई प्रमुख विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और महत्वपूर्ण विभाग उन मंत्रियों को दिया गया है जो अनुभवी और तेज तर्रार हैं।
बिल्कुल आनंद, इसके अलावा जैसा कि आपने जिक्र किया कि शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की, वो निशानों पे रही है। चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की, दोनों ने इस पर निशाना साधा। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य महकमा भी लगातार जो विरोधी है उनके निशाने पर रहा है। चाहे चमकी बुखार का वक्त हो या फिर कोरोना काल रहा हो, जो सरकारी अस्पताल है उसकी जो स्थिति है उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसी आशंका थी कि शायद स्वास्थ्य मंत्रालय किसी और व्यक्ति को दिया जाए, किसी और मंत्री को दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से मंगल पांडे पर ही भरोसा जताया गया है। देखिए सुकन्या, आपको याद होगा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार को काफ़ी मदद की थी और बिहार सरकार का दावा था कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और उसमें स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रत्यामृत को इसी वजह से प्रधान सचिव के जगह पे बदला गया था, स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। तो स्वास्थ्य विभाग का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें इस कोरोना काल में तो बेहतर बताया जा रहा था और यही वजह है कि एक तरीके से इनाम के तौर पर फिर से मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग ही दिया गया। तो जाहिर सी बात है मंगल पांडे के कार्य से संतुष्ट है मुख्यमंत्री और जो एनडीए के सरकार के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी संतुष्ट है और यही वजह है कि उनके पास एक बार फिर से रिटेन कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताया आपने कि शिक्षा विभाग को लेकर, तो शिक्षा विभाग हर एक बार से चुनौतीपूर्ण रहा है और कृष्णनंदन वर्मा पिछले बार जब मंत्री थे तो कई सारे ऐसे मुद्दे हुए थे जिसको लेकर निशाने पर कृष्णनंदन वर्मा रहे थे। तो इस बार मेवालाल जो एक शिक्षाविद भी हैं तो उन्हें वो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो शिक्षा विभाग है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिले, क्योंकि पहली बार किसी शिक्षाविद को इतना महत्वपूर्ण विभाग मिला और शिक्षा जैसा विभाग, और शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है बिहार के जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य को लेकर। तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग पर नजर रखी जाएगी और यही वजह है कि शिक्षा विभाग मेवालाल जैसे महत्वपूर्ण नेता को दिया गया है। चलिए आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच एक बार फिर से दर्शकों को हम जानकारी दिखाते हैं। ये जरा देखिए कि मंगल पांडे को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण, और इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। तो बढ़ते आगे, अगली जानकारी देखिए। विजय कुमार चौधरी, इनको ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी की बात करें तो भवन निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने हैं। बिहार में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार समेत 15 मंत्री बैठक में शामिल थे। नई सरकार की पहली बैठक में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलाने को लेकर फैसला लिया गया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है और इसमें जो खबरें छनकर आ रही है, पहले हमने आपको बताया कि विभागों का बंटवारा हुआ, किसको कौन सा विभाग मिला, और अब बता दें कि नीतीश कुमार समेत 15 मंत्री इस बैठक में शामिल थे। नई सरकार की पहली बैठक में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। हुई, सदन चालू होगा, उसी संदर्भ में बैठक। तारीख कब रखा गया? ये नेक्स्ट मंडे को। कौन सा मंत्री बनाएंगे? 23 तारीख से। आज यह पहली बैठक है और जो सत्र होने वाला है, सत्र का संलेख था, उसकी स्वीकृति हुई माननीय मुख्यमंत्री को, और बाकी जो परंपरा है पहले से स्थापित है। सत्र होगा अमरिंदर सर? सत्र कितना तारीख से कितना तारीख तक? सत्र है 22 से 23 तारीख से 27 तक है। गृह मंत्रालय को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। अब ये सब तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जो हैं आज अपनी कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक किए हैं और इस बैठक में जो है 23 नवंबर से जो विधानमंडल की जो बैठक बुलाई गई है उस पर भी चर्चा हुई। उसके अलावा जो है एक दूसरे से जो है जो मंत्रीगण हैं उन्होंने संवाद भी किया, किस तरह से सरकार आगे की रणनीति तय की है, क्या काम होने हैं, इस पर भी बातें हुई हैं। और सबसे खास बात जो रही वो इस मंत्रिपरिषद में कि 2 डिप्टी सीएम हैं, तो दोनों ने अपनी तरफ से जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं। तारकिशोर हों या फिर रेणु देवी हों, दोनों ने बातों को रखा है और
23 नवंबर से जो बैठक होनी है वो इसी विधानसभा में होनी है। विधानमंडल में जो है, विधानसभा विधान परिषद में जो है वो बैठक बुलाई गई है, आहूत की गई है। तमाम जो विधायक है, निर्वाचित विधायक जो है वो यहाँ आकर के जो है वो सदस्यता का अपना जो है शपथ लेंगे और उसके बाद जो है सरकार आगे की जो नीति है, रणनीति है, उसके तहत यहाँ काम करेगी। लेकिन सबसे अहम बात होगी इस बार की जो बैठक होगी, जो सदन की कार्रवाई जो चलेगी, उसमें विपक्ष जो है वो पूरे तौर पर जो है हमलावर रहेगा। जो बदतर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की खास तौर पे बात कर लिया, दूसरे मुद्दों की बात कर ली जाए तो सभी मसले जो है वो यहाँ सदन के पटल पे रखे जाएंगे और जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोला जाएगा। बहरहाल सरकार का क्या जवाब होता है सदन की जब कार्रवाई चलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां संतोष मांझी को लघु जल संसाधन विभाग मिला है। इससे पहले कुछ मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला, ये जानकारी हमने आपको दी थी। और अब ये जरा देखिए, तो तारकिशोर को सुशील मोदी के सारे विभाग दिए गए हैं, साथ ही संतोष मांझी को लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है और तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी जो अब तक मंत्रालय संभालते थे वो तमाम मंत्रालय दे दिए गए हैं। तो दो और अहम जानकारी इस कैबिनेट की मीटिंग से छनकर बाहर आए हैं। पहले तो हमने बाकी मंत्रियों का विभाग आपको बताया और अब बता रहे हैं संतोष मांझी के साथ तारकिशोर प्रसाद को कौन सा विभाग मिला है। तो संतोष मांझी को जहां लघु जल संसाधन विभाग मिला है, वहीं तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी जो विभाग संभालते थे, जो मंत्रालय संभालते थे, वो दिया गया है। तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य और पर्यावरण विभाग दिया गया है। शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, संतोष मांझी को लघु जल संसाधन विभाग मिला है और साथ ही तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी के मंत्रालय मिले हैं जो अब तक सुशील मोदी संभाला करते थे। और वो कौन कौन से, ये भी जरा देखिए, वित्त, वाणिज्य और पर्यावरण विभाग। इसके अलावा शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद जो जानकारी आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है और जो हम तक जानकारी पहुंच रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य और पर्यावरण विभाग दिया गया है। संतोष मांझी को लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है। शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है। तो किसको क्या विभाग मिला है वो जरा आप देखिए। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म और उसके बाद संतोष मांझी, तारकिशोर प्रसाद और शीला कुमारी का विभाग भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाई कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। मंगल पांडे, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी की जानकारी हमने आपसे साझा की थी। और अब संतोष मांझी को लघु जल संसाधन विभाग मिला है, ऐसी जानकारी आ रही है। तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य और पर्यावरण विभाग मिला है। इसके अलावा शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है। तो ये अहम जानकारी आपको दिखा रहे हैं। शीला कुमारी पहली बार मंत्री बनी हैं और इनको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रवि, कुछ और जानकारी आई है और इससे पहले भी थोड़ी जानकारियां आ रही थी, आपके पास ताजा जानकारी क्या कुछ है, ये जरा बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, और सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि जो दो नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उसमें तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम हुए हैं, उन्हें सुशील कुमार मोदी के सारे जो पद वो ग्रहण करते थे वो सारे पद उन्हें सौंप दिया गया है, जिसमें वित्त एवं वाणिज्य जो सबसे बड़ा विभाग होता है, मतलब कि बजट जो है वो पेश करेंगे। अब उसके साथ साथ पर्यावरण विभाग जो है वो भी तारकिशोर प्रसाद को जो है वो दिया गया है। शीला कुमारी जो है वो पहली बार मंत्री बनी है, उन्हें परिवहन विभाग एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है पहली बार। और पहली बार ही जीतन मांझी के जो पुत्र बने हैं संतोष सुमन, उन्हें दिया गया लघु जल संसाधन विभाग। लघु जल संसाधन विभाग आपको बता दें कि वो विभाग है जो नीतीश कुमार का जो हरियाली का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जल जीवन हरियाली, वो पूरी जिम्मेदारी जो हो गए अब संतोष कुमार सुमन संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा शीला कुमारी के बारे में भी जानकारी आ रही है कि उनको परिवहन विभाग दिया गया है। कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पहली बार जो है ये मंत्री बनी है। परिवहन विभाग एक बड़ा पद है और हमेशा से बड़ा चैलेंजिंग रहा है, खास करके पिछले 5 सालों में अगर कहें तो परिवहन विभाग में बड़ा सुधार आया है, क्योंकि जिस ढंग से यहाँ पे बसें चली हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हो या हर एक रूट में
वो काफी उसमें सुविधा हुआ है, लेकिन उसको क्वालिटी को लेकर के उसमें भी अभी भी चैलेंज बना हुआ है। कई रूटों में और संसाधन जो है उसमें रोजगार की जो बातें हैं वो दिखाई पड़ना है। तो एक ढंग से कह सकते हैं कि यहाँ पे शीला कुमारी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहली बार बनी है, जिम्मेदारी बड़ी है, देखना होगा कि कितनी मजबूती से वो संभालती है। जी चलिए रवि, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये जरा देखिए, संतोष मांझी लघु जल संसाधन विभाग इनको मिला है और ये पहली बार मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। शीला कुमारी भी पहली बार मंत्री बनी है और इनको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तारकिशोर प्रसाद, इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है वो जरा आप देखिए। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां जीतन राम मांझी बनेंगे प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के बनाए जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। एनडीए ने वरिष्ठता के आधार पर यह फैसला लिया। अनुमति के लिए राजभवन भेजी गई है फाइल। 34 साल सदन के सदस्य रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो बता दें कि फाइनल स्पीकर चुनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, जो तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं और जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे जीतन राम मांझी और एनडीए ने उनकी वरिष्ठता को देखकर यह फैसला लिया है और अनुमति के लिए राजभवन फाइल भेजी गई है और वहां से अनुमति मिलते ही तय हो जाएगा कि जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। बता दें कि 34 साल सदन के वो सदस्य रहे हैं और ऐसे में वो प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस को, उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। तो कई जानकारियां इस बीच आई, किसको कौन सा विभाग मिला ये भी हमने आपको बताया और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि प्रोटेम स्पीकर बनेंगे जीतन राम मांझी। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करिए और यंग जीनियस सेक्शन विजिट कीजिए। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। आटा गूंदना सीख गए तो रोटी बनाकर रुको मत। में है रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर। जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज। पेट सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताएं जो रेणु देवी से जुड़ी हुई आ रही है। रेणु देवी को महिला कल्याण मंत्रालय मिला है। साथ ही आपको बताएं कि विजेंद्र यादव को ऊर्जा उत्पाद एवं निबंधन विभाग दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेणु देवी को महिला कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा विजेंद्र यादव को ऊर्जा उत्पाद एवं निबंधन विभाग दिया गया है। तो ये देखिए रेणु देवी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिला कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है और साथ ही विजेंद्र प्रसाद के विषय में भी जानकारी आ रही है। इनको ऊर्जा उत्पाद एवं निबंधन विभाग दिया गया है और ये पहले भी ऊर्जा मंत्री थे और जो इनका कार्यकाल है उसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये भी देखिए मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग दिया गया है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, विभागों का बंटवारा हुआ है और जो जानकारी हम तक आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मंत्री बनाया गया है। अशोक चौधरी को कौन कौन से विभाग मिले हैं वो जरा आप देखिए। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने हैं। और तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी अब तक जो विभाग संभालते थे वो सारे दिए गए हैं। और शीला कुमारी के विषय में जो जानकारी आ रही है वो भी जरा आप देखिए। शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है और ये पहली बार मंत्री बनी है। संतोष मांझी को लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है। मुकेश सहनी को कौन सा विभाग मिला है वो जरा आप देखिए। मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग दिया गया है। तो बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।